हो गया। ये क्या है, एमएमसी है। इसमें भी जा रहा है, कितना जगह जा रहा है, सीपीयू में कितना जगह जा रहा है, याद भी रखा कीजिए, ठीक है। सीपीयू में कितना जगह जा रहा है, 3 जगह। और एमएमसी में फिलहाल तो एक जगह देखे, VDD PX बोल के, यही ना है भाई। फिर क्लिक करेंगे तो जहां से हम लोग चले थे वहां पहुंच गए, है ना। तो हमको डेट के लिए L2 1.2 वोल्ट, यही है ना। कहां जा रहा है, सीपीयू का इनपुट बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं, एंड एमएमसी का भी बन रहा है। तो अगर इस वोल्टेज का लाइन में कोई दिक्कत आएगा तो हैंडसेट तो ऑन होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि सीपीयू और एमएमसी का इनपुट वोल्टेज है ये, है कि नहीं है। अब सीपीयू किस डिपार्टमेंट में जा रहा है उतना डिटेल अभी नहीं जानना है ना। पहले इतना समझ लीजिए, इतना समझने लायक बन जाइए, फिर और डीपली लेके चलेंगे हम लोग, है ना। तो ये लिखिए, इसको क्या लिखेंगे, जैसे हाँ क्या लिखेंगे, L2 1.2 वोल्ट कहां जा रहा है, जिसका नाम क्या है, LPDDR। LPDDR एक्चुअली रैम को बोला जाता है, चलिए थोड़ी बाद में बता देंगे, ठीक है ना, जब पढ़ाएंगे तो। उसके बाद क्या है, एंड मिपी, डिस्प्ले सेक्शन का होता है ये मिपी, है ना। यहाँ फिर आगे क्या लिखेंगे, सीपीयू एंड एमएमसी इनपुट वोल्टेज, क्लियर। या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ये सीपीयू और एमएमसी में जाता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। अब वैसा ही क्या है, ये सब नाम भी धीरे धीरे याद रखना है आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं। L3 कहां है, 1.2। L3 क्या है, 1.2, ये भी है VDD MX नाम से, है ना। मतलब कोई ऐसा सेक्शन में जा रहा है जिसका नाम VDD सेक्शन है ना, MX नाम है। तो देखते हैं क्लिक करके, यहां देखिए आ गया। L3 कौन सा आईसी में जा रहा है, अभी कोड आपको याद आ रहा है कि भूल गए, हाँ, जी डिपार्टमेंट में जा रहा है। किस डिपार्टमेंट में, सीपीयू का जी डिपार्टमेंट में, क्या नाम से, VDD MX नाम से, ठीक है। पावर ऑफ ऑन चिप मेमोरी, मतलब सीपीयू को ऑन करने के लिए, सीपीयू का जो सीपीयू के अंदर है ना, पावर फॉर ऑन चिप, चिप किसको बोला गया है, सीपीयू को। मेमोरी मतलब सीपीयू के अंदर जो मेमोरी सेक्शन है उसको ऑन करने के लिए पावर जा रहा है, ये समझ रहे बात को। तो आप बस इतना समझिए कि सीपीयू का इनपुट है ये, है ना। फिर कहां जा रहा है, अगेन L3 यहां आया, यहां से आई में सीपीयू में फिर से जा रहा है। फिर EBI प्रोटोकॉल सीपीयू में ही होता है, देखिए सीपीयू में ही जा रहा है ना। फिर जहां से चले थे वहां आ गए। तो ये डेट टेस्ट के लिए जरूरी है, लिखिए। L3 1.2 वोल्ट, है ना। कहां जा, नाम क्या है इसका, VDD MX। उसके बाद क्या नाम है, सीपीयू, सीपीयू में ना खाली था इनपुट, सीपीयू इनपुट, या फिर सीपीयू में जा रहा है, ये लिख सकते हैं। क्लियर हो जाए तो बताइए, हो गया। आगे बढ़े। L4 जिसका नाम है, अगेन ये RFIC यहां भी है, RFIC यहां भी है, मतलब इससे पता चल रहा है कि कोई ना कोई नेटवर्क सेक्शन का ही है ये सब। साथ में क्या है, एंड जीपीएस ELAN, जीपीएस पता है ना, पोजीशन को जो दिखाता है, मतलब जीपीएस आईसी कुछ होगा, पोजीशन वाला कुछ आईसी वैसा कोई सेक्शन होगा, उसका ये इनपुट वोल्टेज होगा।
RF मतलब समझिए कोई नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड होगा। तो ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। देख लीजिए L4 कौन सा आईसी है? मेन अभी पढ़े थे जस्ट थोड़ा देर पहले, मेन RF आईसी है ना। फिर L4 यहां भी है, यहां से गए एक छोटा सा एक आईसी है जीपीएस लाइन, नाम क्या है? जीपीएस लाइन, मतलब उससे रिलेटेड काम कर रहा है, जीपीएस से रिलेटेड पढ़ाएंगे जब जीपीएस सेक्शन पढ़ाएंगे तो। और फिर यहां आ गए, तो ये डेट टेस्ट के लिए जरूरी है नहीं ना है, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ने से और क्या बेनिफिट हो रहा है? इसको पढ़ने से पहले तो ये बेनिफिट हो रहा है हमको कि हमको L1 to L23 ये पता चल रहा है कि किसका किसका ये इनपुट वोल्टेज सेक्शन का होने वाला है। दूसरा, उस सेक्शन का भी हमको धीरे धीरे जानकारी मिल रहा है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हम आपको एक वोल्टेज लेवल पे इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके देने वाले हैं कि कल को डेट में हम नेटवर्क सेक्शन पढ़ाएं, क्लियर, या डिस्प्ले सेक्शन पढ़ाएं ग्राफिक्स वाला, या फिर और अदर बहुत सारा सेक्शन है कि नहीं है। तो जो पावर आईसी से वोल्टेज आ रहा है, पावर आईसी से जो वोल्टेज आ रहा है इस सेक्शन में भी आएगा, अदर में भी, मतलब कोई भी टच वगैरह मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए, ग्राफिक्स में भी जा रहा होगा, नेटवर्क में भी जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो चाहे वो भीरेज 1 सेक्शन का वोल्टेज हो, S2 S1 ऐसा जो चल रहा, या L वाला वोल्टेज हो, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा फिर। क्यों? क्योंकि इसको तो पढ़ ही लिए हैं। अब नेटवर्क सेक्शन में मान के चलिए लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा? L1। आप समझ जाएंगे कि L1 वोल्टेज कहां से बना रहा है, कैसे यहां तक पहुंचा है। जैसे VPH के बारे में जान गया ना, VH21 VPH के बारे में जान गया ना, कि अगर कोई सेक्शन में VPH दिख गया तो आपको पता चल गया कि VPH कहां से बन के आता है यहां। तो वैसे ही आपको हर चीज का धीरे धीरे नॉलेज रखना पड़ेगा। फिर आपको एक वोल्टेज लेवल पे ना, पावर आईसी के लेवल पे फिर से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या पड़ेगा? तो जैसे फिर उसके बाद जो अदर लाइन है, इसमें अदर लाइन, उसके बारे में खाली पढ़ना होगा, ग्राफिक्स में, नेटवर्क में, और भी टच में, मेरे बात को। तो क्योंकि अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो कितना एक हद तक आपका सॉल्यूशन हो गया और अच्छे से समझ में भी आ रहा है, और उसको सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो फिर टच वाला सेक्शन पढ़ा रहे तो पता चल रहा है कि एक वोल्टेज आ रहा है पावर आईसी से। तो जो पावर आईसी हम पढ़ ही लिए, तो फिर वोल्टेज बार बार क्यों पढ़ेंगे? तो हम जान ही रहे कि वोल्टेज पावर आईसी देता है। तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिए अच्छे से, ठीक है ना। बाकी सब आपको कुछ टाइम के बाद ना आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहां से इतना जल्दी स्टार्ट किए थे, इतना कम टाइम में यहां पहुंच गए, और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा।